प्यारे भैयाओं, आज हम सीखेंगे कि कैसे हेडिंग टैग का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड पे पहला डॉक टाइप HTML लिख लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये बताता है किस तरह का डॉक्यूमेंट है ये। उसके बाद प्रोग्राम का प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम लोग HTML टैग का प्रयोग करते हैं। ये तो आप सबको पता है। और HTML टैग के बाद अगला टैग जो आता है वो आपका हेड टैग होता है। हेड टैग यह बताता है कि अब हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग का प्रयोग करते हैं। टाइटल टैग के अंदर अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं। जैसे ये एक वेब पेज बन रहा है, इसके लिए हमने हेडिंग टैग का प्रयोग किया है। हेडिंग टैग प्रयोग करने के लिए हमने इसका टाइटल हेडिंग टैग दे दिया है। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर देते हैं। टाइटल क्लोज करने के बाद हेड टैग को क्लोज करते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हेड क्लोज करने के बाद ही बॉडी टैग का प्रारंभ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। हेडिंग टैग 6 प्रकार के होते हैं, जिनको क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6 से प्रदर्शित करते हैं। H1 हेडिंग टैग सबसे बड़ा होता है, उसके बाद H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, ऐसे क्रमशः बड़े से छोटे होते हैं। H1 टैग के अंदर आपको जो मैटर लिखेंगे वो सबसे बड़ी हेडिंग के रूप में प्रदर्शित होता है। और H1 टैग को क्लोज भी करते हैं, क्योंकि जब इसको क्लोज करते हैं तभी आप दूसरा टैग यूज़ कर सकते हैं। H1 टैग के बाद अगर H2 टैग भी दिखाना है, दूसरी हेडिंग दिखानी है, तो दूसरी हेडिंग के लिए H2 का प्रयोग करते हैं और H2 के अंदर कुछ भी मैटर लिखा जा सकता है। हेडिंग टैग का प्रयोग प्रोग्राम में हेडिंग डालने के लिए करते हैं। H1 से H6 तक हेडिंग टैग होते हैं और सबका क्लोजिंग टैग भी होता है। इसमें ओपनिंग टैग भी होते हैं और क्लोजिंग टैग भी होता है। H2, H1, H3 ऐसे क्रमशः इसमें मैटर लिखते जाते हैं। जितना भी मैटर आप लिखेंगे वो इन्हीं टैग के अंदर हेडिंग के रूप में प्रदर्शित होता है। हेडिंग टैग में ये सब कार्य करने के लिए सभी प्रकार के हेडिंग टैग का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको जिस प्रकार के हेडिंग टैग का प्रयोग करना हो वो हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। सभी हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी एक हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसी में सभी हेडिंग टैग का यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे। इसके बाद में H5, H1 से लेकर H4 तक टैग का प्रयोग कर लिया है। अब H5 टैग आ गया। H5 टैग के अंदर भी कुछ भी लिख रहे हैं। इसमें हमने H1 में कंप्यूटर इनपुट डिवाइस करके डाला, तो ये सबसे बड़ी हेडिंग प्रदर्शित होगी। फिर इनपुट डिवाइस के अंदर माउस दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, जॉयस्टिक दे दिया, ट्रैक बॉल हो गया। ऐसे करके जो भी आप मैटर डालेंगे वो इन्हीं हेडिंग टैग में प्रयोग होगा। HTML वेब पेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इसमें आपने पिछले में सामान्य टैगों का प्रयोग करना सीखा था। इसके बाद अब इसमें हेडिंग टैग का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लेक्चर बढ़ते जाएंगे उसमें किसी न किसी टैग का प्रयोग करना सीखेंगे। यूपी बोर्ड के अनुसार HTML आपके सिलेबस में है। S6 में भी हमने OCR दे दिया और S6 को भी क्लोज कर दिया। सभी हेडिंग टैग को क्लोज करना अनिवार्य होता है। हेडिंग टैग के बाद बॉडी टैग को क्लोज करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर ये सब लिखा जाता है। और बॉडी टैग के बाद देखेंगे कि एक टैग है जो क्लोज नहीं हुआ है और वो HTML टैग होता है। इतना करने के बाद इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए जिस भी नाम से आप फाइल सेव करेंगे उसके साथ उसका एक्सटेंशन .html देना अनिवार्य है, वरना ये टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव हो जाएगा। तो इसलिए जो भी फाइल आप सेव करें उसमें .html ज़रूर दें। इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप पर अभी एक वेब पेज का आइकन बन जाएगा, उसको आप देखेंगे। और देखिए
एक वेब पेज का आइकन बन गया। इसको ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र को। जब ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो जो भी अभी तक आपने हेडिंग टैग के अंदर दिया था वो सारे के सारे प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, सब H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, ऐसे करके सारे टैग का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हेडिंग टैग का प्रोग्राम था। अब अगले टैग का प्रोग्राम अगले टर्न पर सीखेंगे।